अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मिली वॉइस का डेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, आलम इस्लाम से अहम खबरों से आगाही से खबर पेश है। चंद अहम झलकियाँ। तालिबान ने किया अफ़गानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज के इनखला के आगाज़ का खैर मक़दम। आर्मेनियाई मसले पर अमरीकी ज़बान दराजी के बावजूद तुर्की और अमरीकी नेटो के दो अहम इत्तेहादी ममालिक बाइडन और उर्दुगान नेटो इजलास में करेंगे मुलाकात। यमन दुनिया के बदतरीन इंसानी बहरान का शिकार, आलमी ताकतों से मदद करने की अक़वाम मुत्तहिदा की अपील। श्रीलंका में बुरखे पर पाबंदी को काबीना की मंजूरी, मुस्लिम दुनिया में श्रीलंका मुखालिफ लहर का आगाज़। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। तालिबान ने नेटो फोर्सेस के कमांडर जनरल स्कॉट मिलर के उस बयान का खैर मक़दम किया है जिसमें उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला का अमल 1 मई से शुरू हो जाएगा। तालिबान की वेबसाइट पर शाये होने वाले एक आर्टिकल में तालिबान अस्करियत पसंदों ने तहरीर किया कि इनखला का ये ऐलान काबिल तारीफ़ है। तालिबान ने मज़ीद लिखा कि अफ़गानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज की मौजूदगी जंग की बुनियादी वजह है और अब उन्हें ये खुश उम्मीदी हुई है कि गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद अफ़गानिस्तान का तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा और मुस्तक़बिल में अफ़गान शहरी पुरअमन तरीक़े से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। इधर अमेरिका की तरफ से गरचे अप्रैल के वस्त में ऐलान किया गया था कि अमेरिकी फ़ोर्सेस अफ़गानिस्तान से इस साल 11 सितंबर तक निकल जाएगी, जिसके बाद मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो ने भी अशरों से जंगज़दा इस मुल्क से अपनी फ़ौजें वापस बुलाने का ऐलान कर दिया था। नाज़रीन, तुर्की और अमेरिका नेटो के दो अहम इत्तेहादी ममालिक हैं और तुर्क सदर उर्दुगान और जो बाइडन नेटो सरबराही इजलास में मुजव्वज़ मुलाकात बाहमी ताल्लुक़ात को मज़ीद आगे बढ़ाने में बारावर साबित होगी। इस तरह का कहना है अमरीकी सेंट्रल फोर्सेस के कमांडर जनरल कैथ मैकेंजी का। उन्होंने नेटो इजलास के दौरान दोनों सुदूर के मुजव्वज़ मुलाकात को दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुक़ात के मुस्तक़बिल के लिए एक मुस्बत कदम से भी ताबीर किया। मैकेंजी ने वाशिंगटन में अमेरिकन इंटरप्राइजेस इंस्टीट्यूट नामी एक थिंक टैंक को मशरिक़ वस्ता की ताज़ा पेश रफ्त पर अपने जायज़े पेश किए। इसमें तुर्की के इलाक़े में ख़ासकर शाम और लीबिया में बढ़ने वाली फ़ौजी इस्तेताद के अमेरिका के लिए इलाक़ाई महरिकात को मुतासिर करने या न करने के हवाले से तफसीलें बताई गईं। एक सवाल के जवाब में मैकेंजी ने बताया कि अव्वलिन तौर पर तुर्की एक तवील अरसे से नेटो में हमारा अहम शराकतदार है। तुर्की के साथ 5 नुकात पर मबनी एक मुआहदे की बुनियादों पर हमारे बाहमी ताल्लुकात उस्तवार हैं। अल जज़ीरा टेलीविज़न के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी मार्क लुकाक ने कहा कि यमन को दुनिया के बदतरीन इंसानी बहरान का सामना है, जहां भूख और क़हत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। लुकाक ने कहा कि यमन की 2/3 आबादी को इंसानी इमदाद की फ़ौरी ज़रूरत है। उन्होंने आलमी इदारों से अपील की कि वो यमन में इंसानी इमदाद की तरसील को यकीनी बनाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की लाज़मी माली माविनत करें। लुकाक ने मज़ीद कहा कि बहरान यमन को पुरअमन तरीक़े से ही हल किया जा सकता है। हौसी वाक़ियों के हमलों से नाराज़ सऊदी अरब ने अमेरिका की हिमायत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने चंद दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर पिछले 7 बरस से ज़ायद अरसे से मगरबी एशिया में अपने पड़ोसी मुल्क यमन का मुहासरा करने के अलावा उसे जारहियत का निशाना बना रखा है। जारे सऊदी इत्तेहाद के हमलों और संगीन बहरी, बर्री और फ़ौजी मुहासरे के बाद इस मुल्क को ग़िज़ाई अशिया और दवाओं की शदीद किल्लत का सामना है। सऊदी इत्तेहाद की वहशाना जारहियत में हज़ारों बेगुनाह यमनी शहरी शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि कई लाख लोगों को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। मुस्लिम ममालिक समेत अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा की मुखालिफत के बावजूद श्रीलंका की काबीना ने बिलाखिर कौमी सलामती का हवाला देते हुए अवामी तौर पर मुस्लिम बुरक़ों समेत पूरे चेहरे के पर्दे पर पाबंदी आयद करने की मंजूरी दे दी है। श्रीलंकाई वज़ीर वीरसेकरा ने अपने फेसबुक पेज पर कहा कि काबीना ने अपने हफ्तावार इजलास में बुरखे पर पाबंदी की तजवीज़ को मंजूर किया है। इस तजवीज़ को अब अटॉर्नी जनरल के महकमे को भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे क़ानून में तब्दील करने के लिए पार्लियामेंट में मंजूरी ली जाएगी। वीरसेकरा ने बुरखे को मजहबी इंतहा पसंदी की अलामत करार दिया और कहा कि इस पाबंदी से कौमी सलामती में बेहतरी आएगी। गुज़िश्ता माह पाकिस्तानी सफ़ीर साद खटक ने ट्वीट किया था कि इस पाबंदी से मुसलमानों के जज्बात मजरूह होंगे। मजहब या अक़ीदे की आज़ादी से मुताल्लिक़ अमरीकी ख़ुसूसी नुमाइंदा अहमद शहीद ने ट्वीट किया कि ये पाबंदी बैनुल अक़वामी क़वानीन और मजहबी इजहार राय के हक़ से मुतसादिम होगी। आपको बता दें कि श्रीलंका की 22 मिलियन आबादी में मुसलमान 9% है, जिनमें बुद्ध मत के पैरोकार 70% से ज़्यादा है। नस्ली अक़लियती तमिल जो बुनियादी तौर पर हिंदू हैं, उनकी तादाद 15% बनती है।
क़तर यूएई ने सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के ईरान समेत बैनुल-अक़वामी मकालिमे पर मबनी ख़ारिजा पॉलिसी के मुतालबे की हिमायत ज़ाहिर की है। क़तरी वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने अपने ट्वीट में लिखा कि वो सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादे के कल के बयानात के हक़ में हैं। उन्होंने लिखा कि अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन की पासदारी, रियासतों की खुद मुख्तारी का एहतराम और दाखिली मामलात में अदम मदाखलत महज़ब ममालिक की बुनियाद हैं और ख़ित्ते और दुनिया के अमन व सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। हम इस पॉलिसी की हिमायत करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरब के सरकारी टेलीविज़न चैनल को बताया था कि ईरान एक हमसाया रियासत है और हम उसके साथ अच्छे और मुमताज़ ताल्लुक़ात क़ायम करना चाहते हैं। ईरान की जानिब से सऊदी वली-ए-अहद के ताल्लुक़ात के बहाली से मुताल्लिक़ बयान का खैर मक़दम भी किया गया। मौजूदा हालात में अब जबकि अमेरिका ईरान पर से जोहरी पाबंदियाँ हटाने के हक़ में है और इसी सिमत में मुस्बत रवैया इख्तियार करने का इंदिया दे चुका है, ऐसे मौके पर इसराइल के आला वफ़द अमेरिका का दौरा करके ईरान पर पाबंदियाँ ना हटाने की दरख्वास्त कर रहे हैं। अमरीकी दौरे पर आए इसराइल के एक आला इख्तियाराती वफ़द ने जुमेरात को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। राइटर्स के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस सर्विस मूसाद के सरबराह और वाशिंगटन में इसराइल के सफ़ीर ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। इसमें इसराइली हुक्काम ने ईरान के जोहरी सरगर्मियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वाशिंगटन में यह इजलास अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सल्वान और उनके इसराइली हम मनसब के माबैन बातचीत के बाद हुआ। इसमें इसराइली वफ़द ने ईरान के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाई की आज़ादी पर जोर दिया और कहा कि इसराइल जैसे मुनासिब समझेगा ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा। ये बात काबिल ज़िक्र है कि इसराइली इंटेलिजेंस चीफ एली कोहेन ने कहा था कि तेहरान के साथ जंग लाजमी तौर पर मुआहदे के अहया के बाद होगी। काबिल ज़िक्र है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने पेशरो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के जोहरी मुआहदे से अलहदगी के बाद दोबारा इस मुआहदे में शामिल होने का ऐलान किया है। अमेरिका ने साल 2015 को तय पाए समझौते के बहाली के लिए वियना में यूरोपीय इत्तेहादियों से मुज़ाकरात भी शुरू कर दिए हैं। तो नाज़रीन, ये थी आलम इस्लाम से अहम ख़बरें। दीगर ख़बरें, तस्वीर और तस्वीर के लिए बिली वॉइस को फेसबुक, यूट्यूब समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।